યાસ વાવાઝોડાના લેન્ડફોલની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે। રહેણાંક વિસ્તારોમાં સમુદ્રના પાણી ઘૂસી રહ્યા છે। જણાવી દઈએ કે હાલ ઓડિશાના ભદ્રક જિલ્લામાં તોફાની પવન સાથે ભારે વરસાદની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, એટલે કે થોડો જે અસર છે તે વાવાઝોડાની હાલ દેખાઈ રહી છે। 10 લાખથી વધુ લોકોનું હાલ સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યું છે। સાવચેતીના ભાગરૂપે એનડીઆરએફની ટીમ પણ સ્ટેન્ડ બાય રહી છે। ટૂંક સમયમાં જ ઓડિશાના દરિયા કાંઠે અથડાશે વાવાઝોડું, તેને લઈને અત્યારે જ અસર જોવા મળી રહી છે કે ચારે તરફ જળબંબાકારની સ્થિતિ છે અને 160 થી 170 કિલોમીટરની ઝડપે હાલ પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે। રાહત અને બચાવ કાર્ય માટે એનડીઆરએફ અને નૌસેનાની ટીમ તૈનાત છે। ओडिशा के बालासोर में तूफान के टकराने से पहले की जो पसरी हुई शांति है, उसके बीच अब तूफान से होने वाले नुकसान शुरू हो चुके हैं। और इस वक्त हम बालासोर कस्बे की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं कि जितने छप्पर जैसे मकान हैं, जो दुकान है, उनका उजड़ना शुरू हो चुका है। और अभी अभी थोड़ी देर पहले इस छप्पर, यहाँ जो दुकानें थी उसके ऊपर जो शेड था, वो तूफान की हवाओं के आगे न टिक सका और तूफान की हवा उसको अपने साथ बहा ले गया। ये फटी हुई पॉलिथीन, उड़ते हुए टीन और इस वाली जो बीच वाली टंकी है, इसके ऊपर जो टीन है वो भी देखिए रह रहकर कभी भी उखड़ सकती है। हवा इतनी तेज है, इन हवाओं की रफ्तार को जांचना है, मापना है तो उन पेड़ों को देखिए जो अपना रुख बदल चुके हैं और किस तरह से पेड़ों पर लू के ये हवा के थपेड़े हैं वो पड़ रहे हैं। और अभी तो सिर्फ तूफान के आने की पहले की ये कवायद है, आप समझिए, लेकिन थोड़ी देर बाद जब तूफान आएगा तो हालात कैसे होंगे उसकी कल्पना की जा सकती है। इसके बाद आप बगल की दुकान तोड़ गई, लेकिन इसके बाद जो निशाने पर तूफान के हैं, इस तरह के दुकान, टीन के जो शॉप्स हैं, छप्पर हैं, इस तरह की चीजें तूफान के टारगेट पर होंगी। और इसीलिए इनमें रहने वाले लोगों को ये कहा गया है कि कुछ भी हो जाए आप अपनी जान पहले बचाइए और इन जगहों को खाली करके चले जाइए। इन तमाम जो शॉप्स हैं, लोगों के घर हैं, इन तमाम चीजों को खाली करा लिया गया है, लोगों को बाहर निकलने को कहा गया है। और इसीलिए अभी जब तूफान नहीं आया है उसका नुकसान और उससे पहले अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि तूफान का नुकसान, तूफान से होने वाला नुकसान यहाँ पर होना शुरू हो चुका है। थोड़ी देर बाद जब तूफान अपने पूरी रफ्तार से आएगा तो कल्पना कीजिए क्या स्थिति होगी। ऐसे छोटे मोटे मकान इसके सामने कुछ टिक नहीं सकते हैं। हवा के वेग के आगे ना तो पेड़ टिकेंगे, ना बिजली के खंभे टिकेंगे, ना मोबाइल के टावर्स टिकेंगे। इसीलिए लोगों को कहा गया है कि घरों में रहें। और इस तूफान की एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये जताने की, समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि हालात ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अगले 6-7 घंटे कितने खराब रहने वाले हैं। कल्पना करिए और प्रार्थना भी करिए साथ में कि कम से कम जो ये कुदरत की त्रासदी आने वाली है, इससे कम से कम नुकसान हो और खासकर जान का तो नुकसान ना ही हो तो बेहतर है। कैमरा पर्सन राजू यादव के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, बालासोर, उड़ीसा। ओडिशा में जो यास तूफान आना है उसकी तबाही को लेकर जो कल्पना की जा रही थी, उसकी तस्वीरें अब ओडिशा के बालासोर से आनी शुरू हो चुकी है। हम बालासोर कस्बे में मौजूद हैं और आप देखिए कि अब तबाही की तस्वीरें एक एक करके सामने आएंगी। सबसे पहले यहाँ पर यूको बैंक है, उसका बोर्ड देखिए टूटकर लटक गया है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, उसके बाद फिर मैं कुछ और तस्वीरें आपको दिखाऊंगा और बताता चलूंगा कि कैसे ये तूफान ओडिशा में तबाही मचाने को बेकरार है। और वो तबाही की तस्वीरें फिलहाल आनी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर देखिए उस बोर्ड को नुकसान पहुंचाने के बाद हवा की रफ्तार देखिए पेड़ों पर। और यहाँ देखिए नीचे ये ज्वेलर्स की शॉप है, ज्वेलर्स की शॉप के बाहर जो बोर्ड है वो टूट के नीचे गिर गया है। और इसके बाद वो देखिए ये एक छोटी सी किसी की शॉप थी जहाँ पर छोटा मोटा व्यापार किया जाता था, वो शॉप भी टूटकर अपनी जगह से उखड़कर हवा ने इसको उड़ाकर यहाँ ले आया है बीच सड़क में। और इसके बाद जो चौथी तस्वीर बहुत मुख्य तस्वीर है कि पेड़ों का गिरना शुरू हो गया है। इसीलिए कहा जा रहा था कि पेड़ों के आसपास नहीं रहना है। और हवा की रफ्तार इतनी तेज है कि आप देखिए कि बड़े से बड़ा पेड़ इस हवा की रफ्तार के आगे नहीं टिक रहा है, धराशायी हो जा रहा है। और इस पेड़ के गिरने की वजह से अब रोड पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है और बिजली के तार भी जमीन पर आ गिरे हैं। इस पेड़ की वजह से बिजली के तारों पर ये पेड़ गिरा है और आप देखिए कि पूरा रोड ब्लॉक हो गया है। और इसके बाद चारों तरफ जो दुकानें हैं, चारों तरफ जो छप्पर की दुकानें हैं, उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। और
लोग बाहर निकलने से बहुत ज्यादा लोगों में डर है। सरकार की तरफ से यह एडवाइजरी जारी की गई है कि लोग बाहर ना निकले। तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि तबाही अभी शुरू हुई है। कल्पना करिए कि थोड़ी देर बाद, कुछ घंटों में, जब ये तूफान अपने पूरे वेग में होगा, उस वक्त कैसा मंजर होगा उसकी कल्पना की जा सकती है। और तबाही की तस्वीरें फिलहाल बालासोर से आनी शुरू हो चुकी है। कैमरा पर्सन राजू यादव के साथ विपिन चौबे, टीवी 9 भारतवर्ष, बालासोर, ओडिशा। વાવાઝોડાનો લેન્ડફોલની પ્રક્રિયા હાલ શરૂ થઈ ગઈ છે। જણાવી દઈએ કે ટૂંક સમયમાં જ તે ઓડિશાના ભદ્રક જે વિસ્તાર આસપાસના છે, બાલાસોર જે વિસ્તાર છે, કે ત્યાં તીવ્ર ગતિએ તે ટકરાવવાનું છે અને સૌથી વધારે ત્યાં તબાહીના દ્રશ્યો સામે આવે તેવી પણ શક્યતા છે। એનડીઆરએફની ટીમ ત્યાં સ્ટેન્ડ બાય।